बट आशु, अगर ये बहुत सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि अगर राहुल गांधी के संविधान खतरे में है को देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में तो उतना नुकसान हुआ नहीं, बाकी राज्यों में उतना नुकसान नहीं हुआ। अगर यूपी साथ दे देता तो बीजेपी 272 से आप खुद ही कह रहे हैं कि खड़ी होती वहाँ पर। तो पूरे देश में तो उसका असर है नहीं ना, एक तबके तक सीमित होकर रह गया। 7 फेज में चुनाव होते हैं लेकिन आप देखते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश पे उसका असर हो रहा है, ऐसा क्यों? आप इसको दूसरे तरीके से सवाल को देखते हैं। नीतीश कुमार अगर नहीं गए होते बिहार में, नीतीश कुमार तो एक तरीके से चेहरे थे, नीतीश कुमार गए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 32 सीटें मिल गई, वहाँ पे मिल गई ना। अगर नीतीश कुमार नहीं गए होते तो वो कम से कम 20 सीटें तो कम हो जाती, तो 220 पे आके रुक जाता या 210 पे रुक जाता। उड़ीसा में अगर उतनी सीटें नहीं मिलती। दरअसल हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को देखने की बात करते हैं, महाराष्ट्र भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ा, और दोनों जगह रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड थे। क्यों? महाराष्ट्र दलित आंदोलन की एक बहुत ही मजबूत जमीन है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जहां ज्योतिबा फूले हैं, जहां साहू जी महाराज हैं, सारे लोग हैं, है ना। सबसे पहले साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन की बात की थी, अफर्मेटिव एक्शन की बात की थी, 1901-10 के आसपास की बात है। फिर फूले की ज़मीन तो है ही, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाया, तो दलितों की बड़ी मजबूत ज़मीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो कांशीराम ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जहां बाबा साहब अम्बेडकर फेल करते हैं, उसको कांशीराम ने जगह दी, ज़मीन दी, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। 2007 में मायावती अपने बल पे मुख्यमंत्री बनी थी। ये संभव है उत्तर प्रदेश के अंदर? संभव ही नहीं। तो जो 2 दलितों की सबसे उर्वर जमीन थी, जहां आंदोलन मजबूत था, वहां बीजेपी को झटका लगा है। तो ये इस बात का द्योतक है कि समाज का एक बड़ा तबका, जिसको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर की बात, जिसको सामाजिक स्तर पर पहली बार ये लगा कि अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो हमको फिर वापस 1947 के पहले के हिंदुस्तान में झोंक दिया जाएगा, जहां गैर बराबरी ही एग्जिस्ट करती है, जिसको बाबा साहब ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, जहां यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, फिर यहाँ वैश्य है, फिर यहाँ शूद्र है। ये हमारी यहाँ जो वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। तो उसको लगता है कि ये संविधान ने हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय सब बराबर है। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो फिर वही वाली स्थिति हो जाएगी। तो उसके लिए संविधान जीवन मरण का प्रश्न है, उसके लिए संविधान इंसान होने का प्रमाण है, का प्रतीक है। इसलिए अगर आप और दलितों के अंदर एक बड़ा अम्बेडकराइट मिडिल क्लास पैदा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने पूरी तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा 20 से 25% ड्रॉप आया। ओबीसी में भी ड्रॉप आया है, दलितों में भी ड्रॉप आया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण एक राहुल गांधी है, अखिलेश यादव के बीच का जो गठबंधन था वो था, और दोनों ने मिलकर काम किया। मुझे चुनाव के पहले एक समाजवादी पार्टी के फर्स्ट फेज की पोलिंग हो चुकी थी। मैंने पूछा यार क्या हाल? बोले यार 5-7 सीट मिल सकती है। पढ़ा मैंने, हाँ 5-7 सीट मिल सकती है। तो मैंने कहा, फिर बाद मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी ने जब अटैक करना शुरू किया तो हमको लगा कि ट्रैक्शन है, तब हमने मेहनत करनी शुरू की। तो भले ही कांग्रेस पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम है, लेकिन राहुल जो सवाल खड़े कर रहे थे, उस सवाल ने उनके प्रति माहौल को काफ़ी बदला है। दिक्कत क्या है कि उनके पास वो सांगठनिक क्षमता ही नहीं है जो बीजेपी के पास है। अगर सांगठनिक क्षमता होती तो जो गुडविल उन्होंने अर्न की थी उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे या फॉलोअप एक्शन कर सकते थे, तो सेंटिमेंट उनके फेवर में जुड़ा। लेकिन उस सेंटिमेंट को बड़े पैमाने पर मल्टीप्लाई करके एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर पाते वो नहीं हो पाया।